यज्ञशाला हेतु इन्होंने दान दिया है। आप सब निश्चित ही माँ सरस्वती से, महाकाल जी से और सभी ईश्वर से मैं निवेदन करूंगा कि इनको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। इसी प्रकार गया तीर्थ के लिए यजमान बनने हेतु कुछ लोगों ने अपने नाम भेजे हैं। इसमें श्री लालजी झा चंडीगढ़ से 1 पोथी, श्री सतीश जी अहमदाबाद से 1 पोथी, श्रीमती सरिता बहन आगरा से 1 पोथी, श्रीमती सरस्वती शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 1 पोथी और सुरेश कुमार जी गर्ग भटिंडा से 1 पोथी इन्होंने यजमान के लिए अपना आर्थिक सहयोग और अपना तन मन धन सर्वस्व देने की बात कही है। ये लोग तो धन दे रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है महाराज जी की ओर से कि आप लोग भी जो ये कथा बिहार में होगी, गया में होगी, आप सब लोग समय निकालकर वहां पर जाएं। निश्चित ही स्थान का अपना विशेष महत्व होता है, जिस पे मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, महाराज जी आपको स्वयं बताएंगे। और जो लोग भी दान देना चाहें, टीवी चैनल पर जो देश विदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस टीवी के माध्यम से अपना सहयोग यहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे धर्म शास्त्रों में कहा गया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। अच्छे काम करने के लिए शीघ्रता और की आवश्यकता होती है। इसी निवेदन के साथ मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा, आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने का कष्ट करें। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। भामाशाहों के द्वारा दी हुई उनकी अपनी सात्व कमाई का अंश निःशुल्क तुलसी विद्यापीठ के लिए, तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ के लिए सादर समर्पित। व्यासपीठ उनका बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। और आइए एक क्षण के लिए राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। माता सती का जन्म हिमाचल पर्वत और माता मैना के घर में हुआ। ध्यान से सुनिए, माता जगदम्बा पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। श्रद्धा का जन्म कहां होगा? जब मन बन जाए हिमाचल और बुद्धि बन जाए मैना। हिमाचल का अर्थ है हेम प्लस अचल बराबर हिमाचल। हिमाचल से सीखने को मिलता है, कितनी भी धूप और कितनी भी आंधी बयार और कितनी भी बारिश हो गई, लेकिन पर्वत अपने स्थान से टस से मस नहीं होता। जो अमीरी और गरीबी, मान और अपमान में भी जो एक जैसे रहते हैं, महाराज उनका मन निश्चित रूप से हिमाचल है। और जिनकी बुद्धि जो करे खुद और कहे हमने नहीं किया, ये तो सब बड़ों के आशीर्वाद से हुआ है, ऐसी बुद्धि बन जाए तो उस देहली पर पहले कोई श्रद्धा जगदम्बा चल के आती है, फिर कोई संत देवर्षि नारद चल करके आते हैं, और जहां ये दोनों चल करके आए हैं वहां भगवान शंकर जरूर चल करके उस स्थान पर पधारते आते हैं। तो ऐसी सुंदर सी कथा कल आप सुन पाओगे। आते ही आते भगवान शंकर का विवाह, भोलेनाथ का विवाह कल आते ही आते, और उसके बाद में कल की ही कथा में झूमो झूमो नाचो गाओ, जय बोलो श्री राम की, कौशल्या ने लाना जाया, जय बोलो श्री राम की। कल श्री राम जन्म महोत्सव की बड़ी सुंदर कथा है। और परसों की कथा में तो प्रभु का विवाह है। तो कथा आरंभ हो चुकी है, अड़ोसी और पड़ोसियों को भी बोल देना। लोग कहते हैं जी अभी तो पहला दिन है, अभी क्या होगा, अभी तो भूमिका बनेगी। पहले दिन बड़भागियों की उपस्थिति, लास्ट वाले दिन बड़भागियों की उपस्थिति लगती है। एक छोटी सी सूचना यह है कि 7 तारीख को भगवान अमरनाथ प्रभु की स्थापना करके, भगवान सामने के परिसर में अमरनाथ भगवान की बर्फ के शंकर जी बनाए जाएंगे। और षोडशोपचार से 2 घंटे उनका पावन अभिषेक चलेगा। मुझे लगता है कि शायद ऐसा अभिषेक और ऐसा दर्शन मैं ये कह दूं कि पहले आपने ना देखा होगा ना किया होगा, तो ये बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो 7 तारीख रविवार के दिन 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक कथा, और 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक उस अभिषेक का भी आप आनंद ले पाएंगे। और भी अपने सब लोगों को बोल देना।
आइए, भगवान महाकालेश्वर प्रभु के चरणों में कथा चल रही है, इसलिए 1.5 मिनट में रुद्राष्टक पूरा करेंगे। नमामि समीसान निर्वाण रूपम, भाव के साथ गाना, आनंद आएगा, जीवन की कलहता और जीवन की दरिद्रता समाप्त हो जाती है। जो लोग नित्य रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, उसके बाद आरती, और आरती के बाद आप प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। आइए, बोलिए मेरे साथ। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं विनियं चिदाकाशमाकाशमासं भजेयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं निरानन्दोदितमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसारपालं नतोऽहं नाराद्रिशङ्काशघोरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्री शरीरं वनमौलिकल्लोलिनीचारु गङ्गा लसत्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चरत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं प्रयाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं वाणिकोटिप्रकाशं प्रयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानीपतिं भाव्यगम्यं कलातीतकल्याणि कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारि छन्दो मोहापहारि प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि मयावतो मानापादारविन्दं भजन्ति लोके परेवानराणि तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रसीद नमामि योगं जपं नैव जराजन्म दुःखोदतातप्यमानं प्रभो पाहियापं नमामि शम्भो नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीद। बोले महाकालेश्वर भगवान की, बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की, और हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा के मुख्य जजमान के रूप में भैया श्री रामनिवास जी गुप्ता सह परिवार सहित ऊपर आ जाएं, और बाहर से मेहमान लोग आए हैं वो भी आरती के लिए ठीक सामने चल के आ जाएं, और आप सभी अब आरती के लिए खड़े हो जाइए। अपनी अपनी जगह है, सब खड़े हो जाएं और बड़े भाव और प्रेम के साथ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की आरती का आनंद लीजिए। जय हो। नीचे आरती थालियां राजा राम तेरी आरती उतारो,
शोभित जग जननी चरण विराजत है सुतरंजनी चरण विराजत है सुतरंजनी हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी वंदन करती दुनिया सारी वंदन करती दुनिया सारी हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे नाम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे उमा रमा मन की मुस्कावे उमा रमा मन ही मुस्कावे हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो तो मैं तन मन वारो आरती उतारो तो मैं तन मन वारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव हे राजा राम तेरी आरती उतारो 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 ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानी च पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। जगदम्बे मैया की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री राम कथा पावन गंगा की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। साड़ियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। भारत माता की जय हो। महाकालेश्वर भगवान की जय हो। श्री भोरी हनुमान जी महाराज की जय हो। बाबा बटेश्वरनाथ भगवान की जय हो। रहीना वाली माता की जय हो। हेला देवी मैया की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। आमदानाथ भगवान की जय हो। राज भगवान की जय हो। बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। क्षिप्रा मैया की जय हो। अवंतिका नगरी की जय हो। पार्वती पदे हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री प्रस्थान करेंगे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या
यारा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रज में एक चुराव, एक बेर मिलनी के खावे। माखन ब्रज में एक चुराव, एक बेर सबरी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के है काम। चाहे कृष्ण कहो यारा, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक ताप संताप मिटावे। एक हृदय में प्रेम बढ़ावे, एक ताप संताप मिटावे। दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों दिन के दुख हरत है, दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो यारा, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो यारा, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। से आग्रह है आरती के समय अपने स्थान पर खड़े हों। और अग्र संचालन के लिए मैं निवेदन करता हूं श्री कमलेश जी पंचोली से। सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाएं। आज द्वितीय दिवस की आरती हमारे मुख्य यजमान श्री राम निवास जी, श्री राजकुमारी गुप्ता, श्री प्रकाश जी, श्रीमती किरण कीर्ति गुप्ता, श्री सुनील गुप्ता, श्रीमती राखी गुप्ता, दीपक गुप्ता, शिवानी गुप्ता कृपया मंच पे वे पधार गए हैं। जिनके मैंने नाम लिए वे भी आ जाएं। और यजमान परिवार के द्वारा आज द्वितीय दिवस की आरती यहाँ पर होगी। आरती के पश्चात श्री राम कथा की जो अमृतमयी वर्षा पूज्य महाराज श्री हम सब पे कर रहे हैं, हम सभी लोग उसका श्रवण करेंगे।